हरिओम, सुप्रभात। आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। तो मैं योगी राजन पंचाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ ऋषि योग सिद्धांत के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस प्रकार से पहली वीडियो में आपने जाना था कि कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, किस प्रकार के कर्म होने चाहिए और किस प्रकार के कर्म नहीं होने चाहिए, और कैसे कर्म हमें करने चाहिए, और कर्म बंधनों में कौन से कर्म बांधते हैं और कौन से नहीं बांधते हैं, तो कर्म के विषय में हमने जाना था। तो एम ए योग और जो पीजी डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्रिया योग। अब क्रिया योग क्या है, चलिए जानते हैं। आ जाइए श्लोक के माध्यम से, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से नहीं है, उनको श्लोक को थोड़ा पढ़ना नहीं आता है, तो कोशिश करें कि श्लोक पढ़ने का आप लोग सभी प्रयास करें। जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से है वो तो संस्कृत का जो श्लोक होता है वो जी पूर्वक पढ़ पाते हैं, लेकिन जिनका संस्कृत से बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। तो प्रयास करके उनको टुकड़ों में तोड़ कर पढ़िएगा, क्योंकि यदि आप श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आइए जानते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिया योग। और ये किस मिलते हैं, एक बार से श्लोक सभी को पढ़ लेंगे। एक बार श्लोक लिख लेते हैं, उसके पश्चात बताते हैं किस प्रकार से पढ़ना है आपको। चलिए आइए एक बार सभी आइए श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार कि श्लोक किस प्रकार से है। तो हमारे जो दूसरा अध्याय है निसाधन पाद, साधन पाद के प्रथम जो श्लोक है हमारा वो है तपासवाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। देखिए तीन चीजें हमें इसमें बताई गई कि तीन चीजों को मिलकर के हमारा जो क्रिया योग है वह बनता है। इसका पहला है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्राणिधान क्या है, उसके विषय में जानते हैं थोड़ा सा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तप के विषय में। प्रथम नंबर पे आता है हमारा, एक बार तीनों को लिख लेते हैं, उसके पश्चात एक एक को बताने का प्रयास करेंगे। पहला आता है हमारा तप, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे आता है हमारा स्वाध्याय। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ईश्वर प्रणिधान। ये होते हैं हमारे तीन प्रकार के जो हमारे जो क्रिया योग है, जिनमें तीन तीन कई जगहों पे आता प्रश्न ये भी आता है कि क्रिया योग कितने प्रकार का। क्रिया योग तीन प्रकार से होता है, लेकिन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब प्रथम जानते हैं कि तप क्या है। फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं एक बार इसका, तप। कि तप है क्या।
अब एक बार बेसिक आपको तप के विषय में बेसिक उसका बता देते हैं कि तप है क्या। तप ये होता है कि जो भूख, प्यास, उष्ण, शीत, इनको सबको सहन करना ही तप कहलाता है। यदि आप डेफिनेशन इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करते हुए उसमें जो भी कष्ट हो उसको सहन करना ही हमारा तप कहलाता है। आज एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, उसके पश्चात आपको थोड़ा वो समझ में भी आएगा कि सर सर्वधर्म का पालन करते हुए चलिए एक बार देख लेंगे सर्वधर्म क्या है। सर्वधर्म क्या है? जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, जो भी दिनचर्या का जो भी आप कार्य करते हैं उसका पालन करते हुए आपको जो भी कष्ट हो, यानी कि जैसे मान लो भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपका कार्य अनिवार्य है, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो भी कष्ट हो उसे सहन करना। कष्ट क्या हो सकते हैं? कष्ट आपको भूख भी हो सकती है, प्यास भी हो सकती है, उष्ण भी हो सकती है, शीत भी हो सकती है। मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम जैसे चल रहा है कि सर्दी में आप दिनचर्या के जो आपके कार्य करते हैं उनको सहन करते हुए आप अपना कार्य करें, क्योंकि आप अपने कार्य को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना कि सर्दी को, कि सर्दी हो रही है हमें कार्य नहीं करना चाहिए, तो वही यहाँ पे तप कहलाता है। कि अपने सर्वधर्म, सर्वधर्म का अर्थ होता है कि सारे अपनी दिनचर्या के जो भी कार्य होते हैं सर्वधर्म का पालन करते हुए आपको जो भी कष्ट हो उसे सहन करना, यानी कि भूख, प्यास, उष्ण, शीत, गर्मी, ये सब चीजों को सहन करते हुए आपको अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। ये होता है हमारा तप। अब तप से हमारा बेनिफिट क्या होता है, अब इनका एक लाभ भी बताया जाता है सबका, जैसे पूरा हमारा बहुत ज्यादा तो हम डीपली हम आगे अष्टांग योग में पढ़ेंगे कि अष्टांग योग में ही हमारा ये क्रिया योग अष्टांग योग में भी आएगा, जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जिस समय आएगा तो उसके जो सेकंड जो हमारा वो है अष्टांग को जो सेकंड नियम है उसमें हमारा क्रिया योग आपको देखने को मिला, उसमें बहुत अच्छे से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अब इसका एक बार लाभ हम जान लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। यानी कि जिस समय आप इन सब का पालन करते हैं और ये इसमें आप परिपूर्ण हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सामर्थ्य की भावना, यानी कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि किसी भी कार्य को आप करने में नहीं, जैसे आप कोई भी कार्य कर लोगे, क्योंकि आपको क्या होगा, आपको ना ही सर्दी रोक सकती, ना ही गर्मी रोक सकती, ना ही भूख आपको सता सकती है, प्यास आपको लगेगी नहीं, क्योंकि उन चीजों से आप ऊपर उठ चुके हैं, उन चीजों को सहनशीलता सहन करने की क्षमता आपके अंदर आ गई है, तो सामर्थ्य की भावना इसमें आप कह सकते हैं। सामर्थ्य का आ जाना, यदि आप छोटे से वर्ड में कहें सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता आप में हो जाती है उस समय, क्योंकि भूख और प्यास, शीत, उष्ण, गर्मी आपको कुछ भी आपको सताती नहीं है, क्योंकि वो उन चीजों से आप ऊपर उठ चुके हैं, वहां पे वो आपको बाधा बनने का जो कार्य है वो नहीं करती है, क्योंकि वो चीजों को आप छोड़ चुके हैं पीछे, वहां से आप आगे निकल चुके हैं। तो ये हो गया हमारा तप। क्या है कि तप यानी कि आपके सर्वधर्म का जो पालन है, जो आपके जो दिनचर्या के जो भी कार्य है उनको करते हुए जो भी कष्ट आपको प्राप्त हो
यानी कि जो भी कष्ट आपको हो उनको सहन करना ही यहाँ पे तप कहलाता है। और तप का जो लाभ होता है, यानी कि जब जिससे हम तप का हम पालन करते हैं परिपूर्ण रूप से, तो हमको उसका लाभ क्या मिलता है? लाभ होता है हमारा सामर्थ्य की भावना आ जाना। अब सामर्थ्य की भावना किस प्रकार से? सामर्थ्य की भावना यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता आ जाना, ये हमारा इसका लाभ होता है। अब सेकंड पे आते हैं हमारा स्वाध्याय। अब हमारा स्वाध्याय क्या है, आइए जानते हैं। स्वाध्याय तो जैसे कि नाम से ही विदित है कि स्वयं स्वयं का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, भागवत गीता का अध्ययन करना, जो हमारे ऋषियों ने जो भी ग्रंथ लिखे उनका अध्ययन करना, वही हमारा स्वाध्याय है। यानी कि स्वयं अध्याय करना, स्वयं का अध्ययन करना, वहां पे उनको पढ़ना, उनके विषय में जानना। जो हमारे जो वैदिक ग्रंथ होते हैं, भागवत गीता हो गई, हमारी उपनिषद हो गई, वेद हो गए, उनको पढ़ना ही स्वाध्याय कहलाता है। आइए एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, उसके पश्चात आपको समझाते हैं। आइए जानते हैं। यानी कि स्वाध्याय, यानी हम जैसे कि स्टार्टिंग में बेसिक इसका हमने बता दिया था कि स्वयं का अध्ययन करना, ये वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। यहाँ पे बताया कि वेद शास्त्र महापुरुषों के लेख, लेकिन जो महापुरुषों ने हमारे जो वेद लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, जो भी शास्त्र लिखे हैं, वैदिक ग्रंथ जितने भी लिखे हैं, उनका पठन पाठन करना, या अपने इष्ट देव के जो मंत्र होते हैं उनका जप करना। कि वहां पे क्या होता है, जो हमारे जो ईश्वर होते हैं उनका वहां पे हम गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके द्वारा जो लिखी गई है, जो ऋषियों, जो हमारे जो तपस्वी थे उनके द्वारा जो लिखे गए जो वचन जो लिखे गए हैं, जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, उनका वहां पे पठन पाठन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। जिस समय आप उनका अध्ययन करते हैं तो स्वयं का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। तो यहाँ पे जो हमारा जो बेनिफिट होता है कि इससे स्वाध्याय से हमारे क्या लाभ मिलता है, यानी कि स्वाध्याय का जिस समय आप परिपूर्ण रूप से उसका पालन करते हैं और उसमें समर्थ आप हो जाते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है? तो वहां पे उसका बेनिफिट हमें मिलता है कि जो हमारे इष्ट देवता होते हैं उनके हमें दर्शन हो जाते हैं। देखिए, इष्ट देव के दर्शन हो जाना, जिसका भी हम आराधना करते हैं, जिसके हम जिस महापुरुष के हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिनके मंत्रों का हम जप कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार हो जाना।
चलिए, इनकी इसका जो बेनिफिट हमने बताया था कि ईश्वर का साक्षात हो जाना। साक्षात्कार किस प्रकार से? साक्षात्कार इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने मंत्र, किसी भी इष्ट देव के मंत्रों का जप किया है, मंत्रों का जप आपने किया है, और मंत्रों का जप करने के पश्चात जिस समय ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें उनका साक्षात्कार हो जाता है, उनका दर्शन हो जाते हैं। इनकी ईश्वर के दर्शन हो जाना ही इसका बेनिफिट है स्वाध्याय का। स्वाध्याय आपने जाना कि स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय हमारे जो वेद ग्रंथ जिसे हम पढ़ते हैं, जो मंत्रों का जब हम करते हैं तो स्वयं का अध्ययन हमें वहीं पे हो जाता है, क्योंकि स्वयं के विषय में भी हमें वहां पे जानकारी मिलती है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके उनके जो जिस समय हम वो पढ़ते हैं तो उनमें हमें अपने जो स्वयं है, स्वयं के क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, उन सब का ही हमें व्याख्यान मिलता है वहां पे। और जिस समय उन व्याख्यान को हम पढ़ते हैं तो स्वयं का अध्ययन भी हो जाता है। तो वर्ड से, जैसे कि हमें यहाँ पे टॉपिक है स्वाध्याय, यानी कि नाम से ही विदित है कि स्वयं का अध्ययन करना। यहां इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। इसका जो बेनिफिट होता है ईश्वर से साक्षात्कार करना। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है हमारा ईश्वर प्राणिधान, 3rd नंबर पे। नेक्स्ट आता है हमारा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या है, अब इसको भी जान लेते हैं। ईश्वर प्राणिधान को इस प्रकार से जान सकते हैं आप कि ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर का नाम का जप करना, उनके चरित्र का गुणगान करना, वही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। अब इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो कर्म हैं, तो वहां पे साधक क्या करता है, जो आपके जो कर्म होते हैं उनका जो फल होता है वो वहां पे ईश्वर को अर्पित कर देता है। किस प्रकार से? वो कहता है कि प्रभु कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो प्रयास करता है कि जो भी प्रभु, जो भी कर्म है, जो भी उनका फल है, वो कर्म भी आप ही कराते हैं तो फल भी आप ही का है, और अपने फल जो आपने मुझे दिए थे वो मैं आप ही को अर्पित करता हूं। तो वहां पे क्या करता है व्यक्ति, जो साधक होता है हमारा, तो अपने जो कर्मों का जो फल होता है वो भी ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ईश्वर के शरणागत हो जाना, देखिए ईश्वर के शरणागत हो जाना भी ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके पश्चात आपको समझाते हैं एक बार और। चलिए आइए जानते हैं एक बार ईश्वर प्राणिधान, दोबारा एक बार समझा देते हैं आपको। वैसे बेसिक से हमने समझा ही दिया कि ईश्वर प्राणिधान क्या होता है। अब जो हमने लिखा है उसके माध्यम से एक बार समझा देते हैं आपको कि ईश्वर के नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि का श्रवण करना, या ईश्वर के शरणागत हो जाना कि जो कुछ भी है हमारा वो आप ही का है, आप ही ने हमें दिया है और आप ही को अर्पित कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, तो वह होता है ईश्वर प्राणिधान की है। ईश्वर जो भी मेरे पास है आज वो आप ही ने दिया है और वो आप ही को हम अर्पण कर दे हैं।
तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, तो वो वहां पे क्या होता है, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है, क्योंकि वहां पे जो साधक है, जो कर्म उन्होंने किए हैं, उनका जो फल है वो भी ईश्वर को समर्पित कर दे रहे हैं, तो वो कर्म बंधनों से मुक्ति का जो मार्ग होता है वहां पे निकल जाते हैं, क्योंकि जो भी वो कर्म करते हैं उनका जो भी फल होता है वो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो इसी कारण से वो कर्म में के बंधनों में नहीं बनते हैं। तो इसलिए पूरा अष्टांग योग का जो हमारे 8 अंग बताए हैं, जो समाधि की जो सिद्धि के लिए, जो मोक्ष के लिए जो बताए गए हैं, एक एक जो पॉइंट हमें बताए गए हैं अष्टांग योग में, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारा क्रिया योग है, ये उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, तो निम्न जो हमारे 3 प्रकार के हमारे यहाँ पे जो साधक हमारे यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, तो उच्च, मध्यम और निम्न। निम्न के लिए बताया गया अष्टांग योग, और जो मध्यम श्रेणी में आता है हमारा ईश्वर प्रणिधान, और उच्च कोटि में आता है हमारा अभ्यास और वैराग्य। इनको थोड़ा आगे जाकर के समझेंगे। जो सेकंड वाले जो हमारे जो साधक होते हैं, यानी कि सेकंड स्टेज वाले जो साधक होते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्रिया योग बताया महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में। और क्रिया योग में आता है हमारा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब हमारे यहाँ पे जाना है कि ईश्वर प्रणिधान क्या है, यानी ईश्वर के नाम स्वरूप का गुणगान करना, या इस प्रकार से कह सकते हैं आप ईश्वर के शरणागत हो जाना। अब इनका जो परिपूर्ण रूप से जो पालना करता है, उनको लाभ क्या मिलता है इसी का, आइए लाभ के विषय में जानते हैं। लाभ क्या मिलता है? लाभ होता है हमारा इसका सिद्धि का प्राप्त हो जाना, यानी जो समाधि होती है हमारी, समाधि की सिद्धि यहां से प्राप्त हो जाती है। चलिए हमने जो बताया कि समाधि की सिद्धि का प्राप्त हो जाना, यानी जिस समय आप ईश्वर प्रणिधान का परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, तब आपको जो बेनिफिट मिलता है, उसका जो लाभ होता है, वो होता है हमारी समाधि की जो सिद्धि होती है, यानी कि क्रिया योग के द्वारा भी आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। हमने बताया कि यहाँ पे जो 3 प्रकार के जो साधक बताए गए महर्षि पतंजलि ने, सेकंड नंबर के जो हमारे जो साधक आते हैं, मध्यम श्रेणी के जो साधक आते हैं, वो क्रिया योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इनके मोक्ष के रास्ते पर जा सकते हैं। क्रिया योग का जिसमें अभ्यास करते हैं साधक, तो वो भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक बार दोबारा से समझा देते हैं तीनों को एक बार। पहला बताया हमने तप, कि तप क्या है। तप के सर्व धर्म का पालन करते हुए आपको जो भी कष्ट प्राप्त हो उसे सहन करना, उस वही तप कहलाता है। अब इसका जो लाभ है, सामर्थ्य की भावना आ जाना। सामर्थ्य की भावना किस प्रकार से, कि आपको कोई भी कार्य करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाती है, किसी भी कार्य को आप करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उस समय आपको कोई भी भूख नहीं सता सकती, प्यास नहीं सता सकती, गर्मी नहीं सता सकती, शीत नहीं सता सकती, कि गर्मी है सर्दी आप नहीं कर पाएंगे। उसमें आपने तप का परिपूर्ण रूप से पालन किया है, तो उसमें सामर्थ्य की भावना आपके अंदर आ जाती है। सेकंड नंबर पे आते हैं हम। सेकंड पे आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है, कि वेद शास्त्र महापुरुषों के जो लिखे हुए जो वचन है, यानी कि वेद शास्त्र जो हमारे महापुरुषों जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनका पठन पाठन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि स्वयं का अध्ययन करना, क्योंकि जिस समय वेदों का पठन पाठन करते हैं, तो उनके हमारे हर विषय में उनका लिखा हुआ है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, दिनचर्या के विषय में भी सब कुछ चीजें उसमें पहले से ही व्याख्यान किया गया है। तो इसलिए इनका जो बेनिफिट होता है, ईश्वर से साक्षात्कार, यानी कि ईश्वर के दर्शन वहां पे आपको प्राप्त हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान आपको समझाया था कि ईश्वर के नाम रूप गुण प्रभाव आदि का श्रवण करना ही ईश्वर
इनकी ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। या इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि ईश्वर के शरणागत हो जाना वही ईश्वर प्रणिधान है। अब इस प्रकार से इनका जो लाभ होता है वो लाभ क्या है कि समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाना, यानी कि जिस समय आप ईश्वर प्रणिधान का परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं तो उस समय आपका जो बेनिफिट होता है, आपको जो लाभ मिलता है वो है समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाना। आपने समझाया कि 3 चीज हमने यहाँ पे बताई गई है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ पे हमने इन तीनों चीजों क्लियर कराई है कि तप क्या है, स्वाध्याय क्या है और ईश्वर प्रणिधान क्या है। ये तीनों चीजें हमने बताने का प्रयास किया जितना भी हो सका, और इनमें कुछ चीजें यदि छूटी हुई है तो वो भी आगे चल के बताने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनमें हैं जो गहराई से इस समय हम जाएंगे तो अष्टांग योग में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में अभी अष्टांग भी काफी बड़ा है, अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर अंतर्गत आएंगी। हम यहाँ पे जो चल रहे हैं, जो टॉपिक बाय टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं, जो एमए योग होता है, पीजी डिप्लोमा होता है, उनके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहे हैं। और आगे जो आने वाली बहुत सारी जो वीडियो आएंगी, जैसे मान लीजिए शिव संहिता हो गई, हमारी हठयोग पर दीपिका हो गई, घेरण संहिता, तो उनके ऊपर भी हम लेक्चर का प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए आप सभी को। तो जो व्यक्ति, जो भी बच्चा एमए करना चाहता है, पीजी डिप्लोमा करना चाहता है, या फिर बीएससी, बीए, एमएससी करना चाहता है योग से, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है, तो ऋषि योग संस्थान पे वो अप्लाई भी कर सकता है, क्योंकि एडमिशन यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं। जो योग का कोई भी कोर्स में यदि एडमिशन लेना चाहे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। और आगे योग की जितनी भी वीडियो आएगी उनको बने रहिए, उनको देखने के लिए आप धन्यवाद।